फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में जानेंगे कि पटना की आईपीएस ऑफिसर किस तरह बीपीएससी स्टूडेंट पर उतरवा रही हैं डंडे। क्या है पूरी सच्चाई, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक और पूरा ज़रूर देखें प्यारे साथियों। वही लोग जो पढ़ के जाते हैं और वही इस तरह की लाठी चार्ज करवाते हैं। बताओ क्या है इंसानियत? कोई इंसानियत का कोई ठिकाना नहीं रहा है। बेचारे छात्र यानी कि 12-18 घंटा पढ़ने के बाद और ये कुछ अंध कानूनी ऑफिसर इस तरह का उनके साथ हाल करवा रहे हैं। क्यों भूल जाते हैं कि वो पल कि कितनी मुश्किल से होती है वो पढ़ाई, और रात रात जाग कर पढ़ते हैं बेचारे। और माँ बाप से एक पेन के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है कि पापा पेन लेना है। और ऑफिसर बनने के बाद क्यों बदल जाते हैं वो इतने रुतबा में कि वो अपने ही रूप को भूल जाते हैं। तो दोस्तों, मैं विशाल सिंह इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे और देखेंगे आगे की न्यूज़ क्या है। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें फ्रेंड्स। खाने लगे कि हम तो शांत थे, लेकिन हमें निहत्थे अभ्यर्थियों ने उकसा दिया। हम लाचार होकर केवल हल्का बल प्रयोग किए और 2-4 बूंदे पानी की मार दी। अपनी पोस्टिंग के बाद से ही चर्चा का विषय रही स्वीटी सहरावत, मौजूदा पटना की एसपी साहिबा ठीक ही तो कह रही हैं। पिस्टल और सरकार बंदूकों से लैस निहत्थे पुलिसकर्मियों के आगे कलम जैसे धारदार हथियार लेकर पहुंचे अभ्यर्थियों से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। आपके जैसे तेज तर्रार आईपीएस के सामने इन अभ्यर्थियों की इतनी मजाल कि आपके अनुरोध पर ये उठते ही नहीं है। छात्रों के ऊपर जमकर लाठियां भजवाने के बाद पहले सुनिए एसपी साहिबा की सफाई, फिर बताते हैं कि पहली बार नहीं है जब मैडम ने अपनी अफसरी दिखाई हो। और कौन है आखिर स्वीटी सहरावत, जिन्होंने यूपीएससी क्रैक करके वर्दी तो पाई, लेकिन अपने इतिहास को भूलकर आज उन्हीं अभ्यर्थियों संग क्या क्या कर रही हैं। लाठी चार्ज नहीं हुआ, बार-बार अनुरोध किया गया कि आप जो है यहाँ से हट जाइए। बिना किसी डिमांड के, बिना ही अपने प्रतिनिधियों को हमारे समक्ष उनके द्वारा रखा गया। आपके द्वारा भी उस चीज को कवर किया गया। हम स्वयं जो है माइकिंग कर रहे थे। हमने बार-बार उनको बोला कि आपके प्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं आ रहे हैं। और जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार-बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया। उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु वो लोग जो है नहीं हटे। अब जो है हम इसको खाली करवा दें। ओह, शायद आईपीएस अफसर स्वीटी सहरावत के लिए यह हल्का बल प्रयोग ही है और इसे हल्का ही समझिए। अब आइए बताते हैं आखिर ये है कौन। दरअसल स्वीटी सहरावत 2020 बैच की बिहार कैडर की आईपीएस अफसर हैं। वर्तमान में सेंट्रल पटना की एसपी हैं। उन्हें इस पद पर 2024 में ही प्रमोशन मिला था। पुलिस में अपने करियर की शुरुआत उन्होंने औरंगाबाद जिले के एएसपी यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद से किया था। एक सामान्य परिवार से आने वाली स्वीटी सहरावत के पिता दिल्ली पुलिस में कभी कांस्टेबल के पद पर तैनात थे, जिनका साल 2013 में एक सड़क हादसे में निधन हो गया। स्वीटी के पिता की यही चाहत थी कि वे आईपीएस बने। स्वीटी ने यूपीएससी 2019 में ऑल इंडिया 187वीं रैंक हासिल की थी, लेकिन पहली बार ये तब सुर्खियों में आई थी जब सितंबर 2024 में वो पूर्व राज्यपाल से तू मैं कर रही थी। केरल के पूर्व राज्यपाल और पूर्व डीजीपी निखिल कुमार से उनका बहस का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। पूर्व राज्यपाल बढ़ती चोरी और आपराधिक घटनाओं की शिकायत के लिए उनके आवास पर पहुंच गए थे। तब अफसर मैडम ने कहा था कि वे अपने आवास पर हर किसी से नहीं मिलती हैं। आखिर प्राइवेसी नाम की कोई चीज भी तो होती है। क्यों नहीं हम मिलेंगे? क्यों नहीं मिलती है? नो, दैट्स रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग। We have been in the IPS. We met people at all times of the day and night. अगर आप हमें इंफॉर्मेशन देते हैं आधे घंटा तो हम इंफॉर्मेशन दिए हैं। हम 3 बार फोन उठाए हैं तो योगेंद्र सर से बात की नहीं तो आप सुनिए, आए हैं हम लोग, आपके शहर में चोरियां हो रही हैं और उन पर आपने कोई प्रिवेंटिव स्टेप लिया है अगर जो तो उसका असर नहीं पड़ा। यानी कुल मिला जुलाकर कहा जाए तो आईपीएस अफसर मैडम पहले से ही हर मामले में सफाई देने के लिए तैयार रहती हैं, भले ही वो मामला कैमरे पर क्यों न हुआ। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें।